इस पूरे लेसन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम बार बार स्टडी करेंगे, बार बार उस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सीधे सीधे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी हम उसे बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या? हम अब मेटल कंडक्टर्स की बात करें तो मेटल कंडक्टर में कौन चार्ज कैरी कर रहा है? मेटल कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मूव करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं? टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अब जब ये मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका जो फ्लो है, इनका जो फ्लो है वो एकदम फ्री फ्लो नहीं है। रीजन, जब ये चलते हैं तो खुद एक दूसरे से भी टकराते हैं चलते हुए, और साथ ही साथ जो बीच बीच में इनके पॉजिटिव आयंस रखे हुए कर्नेल्स, कर्नेल्स बोलते हैं ना, इन कर्नेल्स से भी टकराते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन, कंडक्टर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन बहुत रैंडम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसे सामने पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव की तरफ वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे भागा भागा पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाएगा। थोड़ा सा चलेगा, किसी से टकरा जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलेंगे। फिर टकराएगा, फिर किसी से टकराएगा, फिर किसी से टकराएगा, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में भी चलना पड़े इससे जरा सी, थोड़ा बहुत टकराने के बाद फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर हो सकता है और पीछे पहुंच जाए, टक्कर इतनी लगे इसके ऊपर। बहुत घूम फिर के ऐसे चलना पड़ता है। तो बार बार ये टकराता रहता है, बार बार रुकता रहता है, बार बार टकराता, बार बार रुकता है, बार बार टकराता, बार बार रुकता है, फिर चलता है, फिर टकरा रुकता है, फिर तो क्या हुआ एक्चुअली, इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसका मोशन फ्री नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि चलने के लिए फ्री है। तो ये जो टक्करें लग रही हैं, इन टक्करों का कुल मिलाकर क्या इफेक्ट है? इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, एक रुकावट पैदा हो रही है, एक विरोध पैदा हो रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में। जब आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में क्या कि आपने ये ले लिया कंटेनर, कंटेनर में एक प्लेट आपने ये डाली, दूसरी प्लेट इधर डाली, जोड़ दिया इन्हें सेल से, एक पॉजिटिव हो गई, एक निगेटिव हो गई। अब बीच में क्या है इसमें? इसके अंदर आपने भरा हुआ है, इसके अंदर आपने भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में घोलकर भर दिया या बिल्कुल इसे पिघला दिया। तो इस मोल्टन आयन में, मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? पॉजिटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन कैटायन है, कैटायन पर फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ डेवलप हुआ? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ये इस पर फोर्स लग रही है। अब ये चाहता है कि कहाँ पहुंच जाऊं? निगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाऊं यहाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी ना आराम से पहुंच जाएगा, बीच में और दूसरे कैटायन एनायन है, या अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ तो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये उनसे टकराता रहेगा। टकराएगा तो सीधे सीधे नहीं पहुंचेगा, घूम फिर के बार बार इधर उधर चलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, मूव कर डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। तो इसके चलने में भी अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, और जो निगेटिव आयन है वो निगेटिव आयन भी ऐसे थोड़ी ना भागे भागे चले जाएंगे, बीच बीच में दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे आयन से टकराते चले जाएंगे। और ये जो टक्कर है, ये जो कोलिजन है, इस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है? इन चार्ज कैरियर्स के मोशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट पैदा हो रही है। देखो बड़ा अजीब सा है ये किस्सा कि इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है?
खुद ये कंडक्टर ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खुद ये कंडक्टर ही इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में अपोजिशन भी क्रिएट कर रहा है। खुद कंडक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और खुद कंडक्टर ही इसके मोशन में अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। ये आयंस कहाँ से आ रहे हैं? खुद इस इलेक्ट्रोलाइट में तो आ रहे हैं, लेकिन खुद ये इलेक्ट्रोलाइट ही, इस इलेक्ट्रोलाइट के दूसरे आयंस क्या है, या वाटर के मॉलिक्यूल, इस कैटायन पॉजिटिव और एनायन के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन उसमें भी होता है, गैसेज में भी होता है। गैसेज में जब इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मोशन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मोशन होगा, तो ये एक दूसरे टकराएंगे। हालांकि गैस में ये जो टक्करें हैं ये बहुत कम होती, क्योंकि गैस में डेंसिटी कम है, गैस में डेंसिटी कम है, आयंस भी कम है, तो ये आपस में टकराने के चांसेस भी कम है, लेकिन फिर भी है तो सही। तो ये कुल मिलाकर के, चाहे किसी भी तरह का चार्ज कैरियर हो, चार्ज कैरियर खुद चार्ज कैरी भी कर रहा है, लेकिन खुद ही चार्ज कैरियर ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर रहा है। बस ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस ऑब्स्ट्रक्शन का ही नाम फिजिक्स में क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन और द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर in the flow of electric current is called electric resistance। एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, चाहे वो किसी भी तरह का कंडक्टर हो, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो, या आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो, या आपका गैसियस कंडक्टर हो, या सेमी कंडक्टर हो, ये सारे ही कंडक्टर चार्ज कैरियर्स के मोशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, रुकावट डालते हैं। और वही रुकावट क्या है? वही रुकावट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है। ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन तो ऑफर कर रहा है, ये कंडक्टर भी और ये सब भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन कितना ऑफर करेंगे, हाउ मच, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द नेचर। खुद इसका अपना नेचर कैसा है। अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर, कि इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो सुपर कंडक्टिविटी में जब बहुत लो टेम्परेचर होता है, तब इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना बंद कर देते हैं। वो कैसे बदल जाती हैं प्रॉपर्टीज, क्या हो जाता है, वो तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑन मेनी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है।